ये कितना बड़ा थ्रेट है पूरी दुनिया के लिए? आरएसएन सिंह साहब, थ्रेट मैं आपको बता दूं, ये अभी हाँ, ये देखिए, ये 20वां साल है 9/11 को हुए। और मैं आपको बता दूं कि जब उस समय 9/11 हुआ था तो उसके बाद अल कायदा की जो उसकी जो जितने दुनिया के जिहादी तंजीम है सब अल कायदा की तरफ ग्रेविटेट कर गए थे। और उसके बाद जब इस्लामिक स्टेट का जब उदय हुआ तो उसके बाद कई अल कायदा के, जैसे अल कायदा के कई विंग्स है, अल कायदा इन अरेबियन पेनिनसुला, अल कायदा इन मगरब, अल कायदा इन इंडियन, सब बाद में 2014 में बली अल कायदा इन इराक एंड सीरिया, अल नुसरा, ये सारे के सारे वो जामिया इस्लामिया, जामिया ये आपका इंडोनेशिया में, अबू सैफ फिलीपींस में, ये सब ग्रेविटेट करने लगे इस्लामिक स्टेट की तरफ। और अब जब तालिबान आया है तो दुनिया की सारी जिहादी तंजीमें उधर ग्रेविटेट करेंगी। आप इस बात को आप जान लीजिए। और पहली मतलब इनको तो स्टेट का सपोर्ट भी है। ये अमेरिका कोई इंसर्जेंसी तो नहीं लड़ रहा था ना साहब, वो तो प्रॉक्सी, पाकिस्तान द्वारा संचालित प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था और अमेरिका को ये बात मालूम था, ये बात मालूम था। और ये जो लोग आज कह रहे हैं कि अमेरिका चला गया, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, जो भी अपने स्ट्रैटेजी, एक्चुअली मैं आपसे ये पूछ रहा था, मैंने अभी जो बताया अपने दर्शकों को कि वहां से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, डिवाइसेस लेकर पाकिस्तान 3 प्लेन भरकर, जो मालवाहक प्लेन है उनके, उससे वो पहुंचे हैं और इस्लामाबाद डंप किया गया है ये पूरा सामग्री। और वहां पर आईएसआई अब इसको प्रोसेस करेगा। ये कहिए। मुझे डॉक्यूमेंट्स से कोई, और ये 1 मिनट की डॉक्यूमेंट्स से कि मैं कोई बहुत ज़्यादा एक ही नज़रिए से अहमियत देता हूँ कि जो आपने खुद कहा कि जिन जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया था पुराने रेजीम को, और जिन लोगों ने जो विदेश ये जो दूतावासों में काम करते थे उनको ये टारगेट करेंगे। और ये होता आ रहा है कि जब ये किसी काफिर से लड़ते हैं तो सब मिल जाते हैं, जैसे ही इनका कब्जा हो जाता है तो फिर ये आपस में भी ये मारने लगते हैं। आखिर वो चलते चलते जो इन्होंने काबुल में ब्लास्ट किया, वो कितने अफगानी मरे उसमें? 1 दर्जन अमेरिकन मरे ना, उसमें 5-6 दर्जन तो अफगानी मरे। तो ये 1400 साल से चला रहा है। सर, आपने इंपॉर्टेंट बात कही कि जितने इनके मददगार थे उनको टारगेट किया जाएगा। मतलब ये कि ये जो आम माफी की बात कर रहे हैं, मतलब ये कि जो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, अब सबको हम सबको हिफाजत करेंगे, ये दावा और ये वादा केवल दावा और वादा है। हकीकत हम हर दिन देख रहे हैं। अभी एक और हकीकत सामने आई जिसमें एक सरेंडर्ड आदमी को, जिसने सरेंडर कर दिया था तालिबान के सामने आकर, उसको मार डाला गया। अब एक्चुअली इसकी हकीकत हम समझें उससे पहले जरा जैनी साहब के पास जाते हैं। जैनी साहब, मैं डिफेंस थ्रेट के हिसाब से भी चीजें समझना चाहता हूं, क्योंकि दूतावासों में तमाम तरह की अहम और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती हैं। क्या आपको लगता है कि वहां से ऐसा कुछ लिया जा सकता है जिसको प्रोसेस करके कुछ खतरनाक कॉन्स्पिरेसी की शक्ल जिससे दी जा सके, या आपको लगता है कि इतना कुछ अहम नहीं, केवल ये डेटा मिला होगा कि कौन कौन वहां पर काम करते थे और किनको टारगेट किया जा सकता है? दिनेश, ये सिचुएशन जो है बहुत ही ज्यादा सीरियस है। केपीएन सिंह साहब ने जो बातें कही बहुत सही कही। उन्होंने डेटा के ऊपर में और ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में जो अहमियत को जो डाइल्यूट किया, मैं बड़ा आदर करता हूं सिंह साहब का। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जो भी उन्होंने डेटा, जो भी बायोमेट्रिक्स, जो भी उन्होंने सॉफ्टवेयर, डिजिटल रिकॉर्ड्स, उस सब की जो बायोडेटा की ये माइनिंग करेंगे, दुनिया भर का उनको मसाला मिलेगा जिसके लेके के वो उनको टारगेट करेंगे जो पिछले 20 साल से अमेरिका की या यूनाइटेड जो कोलिशन की जो मदद कर रहे थे। तो अब आपने देखा होगा, अभी खबर में आई थी कि किसी एक दूतावास के ऊपर इन्होंने रेड किया, हॉलैंड या नेदरलैंड या किसी का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, एक दूतावास के ऊपर इन्होंने अटैक किया है और वहां से सारे डॉक्यूमेंट चुरा के लेके भाग गए। इनका मकसद ही ये है कि अब एक ऐसा बड़ा डेटा बैंक बना ले जिसमें कि ये अपने टारगेटों को चुन सकते हैं।
ये कहना तालिबान और तब का, जबकि आज ये कहा जाता है सर, वो सेफ होंगे, अफगानीज जो है वो सेफ होंगे, उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है, उनको कोई देश से भागने की जरूरत नहीं है, ये सब एक चूना पोती है, ये तो चुन चुन के मारेंगे साहब। राइट। आप देखना अभी, और जो सिंह साहब ने अभी बताया कि दुनिया के सारे तंजीम, सारे नाम इनके एक नहीं लाखों नाम है, सारे के सारे दे विल ऑल होम ऑन, जैसे कि एक शहद की मक्खी के छत्ते के माफिक ये जल्लादी जहादी सारे के सारे अफगानिस्तान में पहुंच जाएंगे। राइट। दुनिया के लिए इतना बड़ा बम बन जाएगा। राइट, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। मैं इसको लेकर अब्दुल समद याकूब के पास जाना चाहता हूं और उसके बाद योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही। अब्दुल समद याकूब, जबकि हर मुल्क में अपने उसके बहुत सारे मसाइल हैं, ऐसे में तालिबान की सरकार बनाना, अफगानिस्तान में इंटरवीन करना, अफगानिस्तान में इंटरेस्ट लेना, पूरी मशीनरी एक तरीके से लगी हुई है, ये आप अपने मुल्क के लिए कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे आपको आज अपना तर्जिया दूंगा। अगेन वही बात आती है कि हमारा स्टेक अफगानिस्तान में 79 से है, और उसके बाद भी अगर जब जंग स्टार्ट हुई थी इनके अगेंस्ट, तालिबान के अगेंस्ट, अलकायदा के अगेंस्ट, तो हम फ्रंट लाइन पे उनके मोस्ट फेवरेट नेशन भी थे, फ्रंट लाइन अलाय भी थे, तो तब भी दुनिया हमारे ऊपर हमें देख रही थी, लॉजिस्टिक्स भी यहाँ पे जा रही थी। जब यहाँ वहां तक सब कुछ हम फ्रंट लाइन पे थे, तो आज अगर हम फ्रंट लाइन पे हैं तो इस पे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा फ्रंट लाइन पे होना तो एक मजबूरी इसलिए भी है कि जब इनको चाहिए था फैसिलिटेशन के हम आके पीस डील इसके ब्रोकर बने और सारा कुछ करें, तो उस वक्त भी हम ही बीच में थे। तो ये कहना कि आज हमारा इंटरेस्ट, जाहिर बात है कि हमें इनस्टेबल अफगानिस्तान से हमारे अंदर मसले मसाइल होते हैं, और जब जो चीज़ पाकिस्तान पे अफेक्ट करेगी, डेफिनेटली हमारा इंटरेस्ट उसमें हाई होगा। आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं जैनी साहब? जैनी साहब, हाँ साहब, ये जो कह रहे हैं याकूब साहब सरासर झूठ और दुनिया को बहकाने वाली बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की सहजमी पे बैठकर इस बात के अलावा और ये कुछ कह ही नहीं सकते। जब ये फ्रंट लाइन की बात करते हैं, वो कौन सी फ्रंट लाइन? इनकी अपनी खुद की फ्रंट लाइन थी दिनेश, ये खुद के अपने खुदगर्ज मतलब के लिए अफगानिस्तान में जो फ्रंट लाइन, और जो कह रहे हैं एक साइड में तो ये तालिबान को हेल्प कर रहे थे, तालिबान को इन्होंने रेस किया, तालिबान को इन्होंने ट्रेन किया, तालिबान को खिला पिला के मोटा किया बकरे को। उस ईद के दिन जो आज इनको ईद मना रहे हैं, ये उस ईद के दिन इन्होंने तालिबान को रेस किया, इन्होंने अफगानिस्तान। ये तो ट्रंप जैसे जो प्रेसिडेंट आए और ओबामा जैसे जब आए, तब उन्होंने देखा कि कितने सालों से पाकिस्तान इनका बेवकूफ बना रहा है, तब इनकी एड कम की, $2.5 मिलियन इनके कम किए, और ये भीख का कटोरा लेके दुनिया में घूमते रहे। कौन सी फ्रंट लाइन की बात कर रहे हैं? ये अपनी खुद की फ्रंट लाइन जो है दुनिया को दिखा रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।